नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेज। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान की हर भर्ती में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है भटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला और चौमुआ गढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा डी, चौमुआ गढ़। यदि दोस्तों आप राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो पहले उन क्वेश्चनों पर जाइए जो क्वेश्चन पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं कि छोटे दुर्ग इन पर कम ध्यान देते हैं और परीक्षा के टाइम पर भूल जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ की दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सही ऑप्शन रहेगा चौमुआगढ़ डी। इस दुर्ग के उपनाम, चौमू दुर्ग के उपनाम है धाराधारगढ़ तथा रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ इस दुर्ग का प्राचीन नाम है। इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है आमेर, सीकर, आबानेरी और तिलवाड़ा। तो सही आंसर रहेगा सी, आबानेरी। हाँ जी दोस्तों, चांद बावड़ी दौसा जिले के आबानेरी कस्बे में है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहाराजा चांद ने करवाया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया? इसके ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने 1787 ईस्वी में, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में, सवाई माधो सिंह ने 1785 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा बी, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल किस शैली में बना हुआ है? तो मुगल स्थापत्य कला में। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद। हवा महल 5 मंजिला है। इसकी प्रथम मंजिल है सर्द मंजिल, दूसरी है रतन मंजिल, तीसरी मंजिल है विचित्र, चौथी प्रकाश और 5वीं मंजिल का नाम है हवा महल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल की दूसरी मंजिल का नाम है तो रतन, पहले का पूछा जाए तो सर्द, 5वीं का पूछा जाए तो हवा महल। इस प्रकार से याद रखना है। हवा महल की ऊंचाई 88 फुट। हवा महल में जालियों की संख्या 365, खिड़कियों की संख्या 953। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने ताल छापर, घना, सीता माता, गजनेर। सही आंसर रहेगा सी, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में है। सीता माता अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि ताल छापर अभयारण्य, ये कहाँ है? ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए और कुरुंजा पक्षियों के लिए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है घना, घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में। दूसरा नाम केवला देव घना पक्षी विहार। अब दोस्तों आप इस बात से थोड़ा सा परिचित हो कि एक तो केवला देव पक्षी विहार और एक केला देवी, दोनों में अंतर समझना। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में है और केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। जरूर याद रखें दोस्तों। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले में है, केवला देव घना पक्षी विहार जो भरतपुर जिले में है, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। यह अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, झालावाड़, बारां जिले में। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है गजनेर, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर। ऑप्शन बी कुंवारी कन्या का मंदिर, आबू पर्वत सिरोही। कुंवारी कन्या मंदिर को रसिया बालम मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी में है ऋषभ देव जी का मंदिर जो कहाँ है? धुले उदयपुर में। इसे काला जी या केसरिया जी का मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी में चार भुजा मंदिर, गढ़बोर, राजसमंद में। तो सही आंसर रहेगा ए, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अंबिका मंदिर किस जिले में है? उदयपुर जिले में, जगत नामक स्थान पर। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? कुंवारी कन्या का मंदिर। कहाँ है कुंवारी कन्या का मंदिर? ये आबू पर्वत सिरोही में है। इसका दूसरा क्या नाम है? रसिया बालम का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? ऋषभ देव जी का मंदिर। ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ है? ये दुल्हेव उदयपुर में है। कहाँ पर? दुल्हेव उदयपुर में। इसके अन्य क्या नाम है? इसे काला जी या केसरिया जी का मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है चार भुजा मंदिर। कहाँ है? राजसमंद में।
क्वेश्चन नंबर 6, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा। तो इसका सही आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर। सही आंसर रहेगा ए बांसवाड़ा। दोस्तों ये ध्यान रखो कि रेशम कीट पालन उद्योग बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर जिलों में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? इसके ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग, शाहाबाद दुर्ग। सी में लिखा हुआ ए व बी दोनों। डी ऑप्शन में है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में झालावाड़ में खारीबोर गांव के निकट प्रवेश करती है और यह नदी झालावाड़, कोटा, बारां में बहकर काली सिंध में मिल जाती है तथा बारां जिले में शेरगढ़ अभयारण्य इस नदी के पास है। क्वेश्चन नंबर 9, संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा बी कि झालावाड़ जिला। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? संत पीपा का जन्म झालावाड़ जिले में हुआ। अब देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बाड़मेर। बाड़मेर से भी संबंध रहा है पीपा का। क्या संबंध है वो देखो अभी कि संत पीपा का जन्म तो गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़ में कब हुआ? चैत्र पूर्णिमा के दिन 1425 ईस्वी को। संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। संत पीपा की छतरी कहाँ है? तो संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, और जो झालावाड़ में गागरोन दुर्ग वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना। संत पीपा की प्रधान पीठ या मंदिर तो समदड़ी गांव बाड़मेर। तो ऑप्शन ए का संबंध ये ध्यान रखना कि बाड़मेर के समदड़ी गांव में क्या है? संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ टोंक। तो टोंक से क्या संबंध है? संत पीपा टोडा राय ग्राम टोंक में अपना अंतिम समय वहां गुफा बना करके रह करके बिताया, इसलिए टोडा राय ग्राम टोंक में संत पीपा की गुफा है। पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा टोडा राय ग्राम टोंक में है। संत पीपा है ये दर्जी समाज के आराध्य देव थे और वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसारक थे। क्वेश्चन नंबर 10, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए वीपी मेनन, ऑप्शन बी एनवी गाडगिल, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है। इससे पहले 2 चरण हुए थे, मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान। उनका उद्घाटन एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, झालावाड़, शाहपुरा। तो सही आंसर होगा जोधपुर। दोस्तों राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। झालावाड़ रियासत राजस्थान की नवीनतम रियासत और शाहपुरा रियासत एक ऐसी रियासत थी जो जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटी थी। राजस्थान की एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, संत मावजी का संबंध है? इसके ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर। सही आंसर रहेगा बी, संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है। अब आपको ये याद रखना है कि निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी थे। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी को शामला डूंगरपुर में हुआ। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। कहाँ पर? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर नवाटापुरा डूंगरपुर में।
बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बेणेश्वर धाम का मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा। क्वेश्चन नंबर 13, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? क्वेश्चन ये पटवार भर्ती में आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। सही आंसर रहेगा राजसमंद। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 14, सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है हर भर्तियों में। ऑप्शन मेहरानगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो सुदर्शनगढ़ दुर्ग है वो नाहरगढ़ किले का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, कोलायत झील स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सही आंसर रहेगा कोलायत झील बीकानेर जिले में। यह एक मीठे पानी की झील है। कोलायत झील है बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में, जहां पर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि की तपोस्थली कही जाती है। राव सिंहा ने यहां पर दीपदान की प्रथा प्रारंभ की थी। कोलायत झील में पत्तों पर रख के दीपक जलाकर के तैराए जाते हैं रात्रि के समय। तो दीपदान का प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो कोलायत झील ही है। यहाँ पर मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में तो आप जरूर सही कर सकते हो। मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। सही ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, आयर नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन है कोठारी, बेड़च, जुआई, बाणगंगा। तो सही ऑप्शन रहेगा बेड़च बी। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट किस स्थान पर है? ऑप्शन गजनेर, बागड़सर, मोहनगढ़, कोलायत। सही आंसर रहेगा मोहनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। ऑप्शन सही रहेगा बी मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली है वो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बोली है और प्रथम स्थान वाली बोली है। क्वेश्चन नंबर 20, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जानक, केशवदास, राजशेखर, पद्मनाथ। सही ऑप्शन रहेगा डी पद्मनाथ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने राजस्थान जीके के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन 20 कंप्लीट किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।